अगर आप 2026 में पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप प्राइवेट बैंक से लें या गवर्नमेंट बैंक से लें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में होता फास्ट अप्रूवल हो जाता है और इंस्टेंट लोन भी मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की क्या होती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करती है। लेकिन सवाल है किन बैंकों में जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर किया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी ली जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो इस वीडियो में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के पर्सनल लोन का कंप्लीट कंपैरिजन जो है देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, जिसमें सबसे टॉप बैंक आती है आपकी एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 10.05% से हो जाती है और मैक्सिमम 15.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज रहते हैं और डिफेंस इंप्लॉय रहते हैं, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 31 जनवरी 2026 तक अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन ले तो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो 1.5% लोन अमाउंट का लगती है, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लग सकती है। लोन अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 35 लाख तक का आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे मंथली सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस इंप्लॉय के लिए 20,000 सैलरी होनी चाहिए और कॉर्पोरेट सेक्टर के इंप्लॉय के लिए 25,000 रुपए मंथली सैलरी कम से कम होनी चाहिए। और आप अपनी मंथली इनकम का 30 टाइम्स जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया हुआ है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें पर्सनल लोन आपको फ्लोटिंग और फिक्स दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप देखो तो 12.80 से स्टार्टिंग होती है, 18.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 11.65 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है, जो कि मिनिमम 1000 रुपए लगेगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लग सकती है। लोन अमाउंट की बात कर ले तो यहाँ पे स्टार्टिंग 50,000 रुपए से हो जाती है और मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। टेन्योर की बात करें तो मिनिमम आप 1 साल के लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया वो आपकी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पर्सनल लोन देखो तो ये भी फ्लोटिंग और फिक्स दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करता है। तो अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन की बात करें, अगर आप कोई सैलरीड इंडिविजुअल हो और या पेंशनर हो, आपकी सैलरी या पेंशन जो है बैंक ऑफ इंडिया में आती है तो 10.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए अगर उनका यहाँ पे अकाउंट रहता है तो उनके लिए 11.85। और जो अदर इंडिविजुअल रहेंगे जिनका यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं, उनके लिए 12.85 से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात करें तो अगर आपका सैलरी अकाउंट वगैरह यहाँ पे होगा तो सैलरी के लिए 13.15 से स्टार्टिंग होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 14.15 से स्टार्टिंग होती है। और जिनका सैलरी अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा उनको 15.15 के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। एक पर्सनल लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ही आती है, जो मिनिमम 2,500 रुपए की लगेगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लग सकती है। मैक्सिमम जो यहाँ पे पर्सनल लोन मिलता है वो आपको 7 साल के लिए देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लोन अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। वुमेन बोरोवर के लिए 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिए वो है आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक भी आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डिफेंस इंप्लॉय रहते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम रहता है 10.25 का ऑफर किया जाएगा। गवर्नमेंट इंप्लॉयज रहते हैं जिनके लिए 10.60 से स्टार्टिंग होती है। और जो अदर इंडिविजुअल है किसी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो उनके लिए 11.60 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे भी फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आती है। डिफेंस इंडिविजुअल के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं ली जाती है। ये लोन टेन्योर रहता है मैक्सिमम यहाँ पे 7 सालों के लिए आपको मिल जाता है और 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। और आप अपनी मंथली इनकम का 24 टाइम्स जो है यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली है वो आपकी केनरा बैंक, जिसमें अगर आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। फ्लोटिंग पर अगर हम बात करें तो 12% से स्टार्टिंग हो जाती है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और फिक्स्ड पर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 12.75% से स्टार्टिंग हो जाती है और मैक्सिमम 15.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें यहाँ पे तो 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम आपकी 5,000 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा जिनका भी सैलरी अकाउंट वगैरह यहाँ पे रहता है वो यहाँ से 30 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। और जिनका अकाउंट यहाँ पे नहीं रहता है वो यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो ये हमने बात करी पब्लिक सेक्टर बैंकों की। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। जो सबसे पहली बैंक आती है आपकी एचडीएफसी बैंक। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.99% से स्टार्टिंग हो रही है, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 6,500 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस लगती है। डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो 25,000 प्लस आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए और लोन आपको मैक्सिमम 5 सालों के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली है वो है आपकी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% से स्टार्टिंग हो जाती है, 21.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे बात करें तो 2%
पर्सनल लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। अब जो एक्सिस बैंक है यहाँ पे मैक्सिमम आपको 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी मैक्सिमम 7 सालों के लिए। और अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो 15,000 सैलरी पर भी आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है तो आपको 25,000 मिनिमम सैलरी पर यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक ली है जो कि आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.45% से स्टार्टिंग हो रही है, 16.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अप टू 2% लोन अमाउंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे भी मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है, वो भी मैक्सिमम 6 सालों के लिए। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ओनली आपको यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। मंथली सैलरी की बात करें तो आपकी कम से कम 30,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने बैंक लिया वो है इंडसइंड बैंक, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्टिंग होती है, अप टू 3.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है। यहाँ पे आप मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 सालों के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो 25,000 प्लस आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए और 730 प्लस सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट जो हमने बैंक लिया है वो है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.98% से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे अप टू 5% लोन अमाउंट का ली जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट है तो उनको 25,000 सैलरी पर पर्सनल लोन मिल जाता है, और जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं रहता उनको 30,000 मंथली सैलरी पर यहाँ पे पर्सनल लोन मिलता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों में और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर आपको चाहिए फास्ट अप्रूवल, इंस्टेंट डिसबर्सल और मिनिमम पेपर वर्क, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म सेविंग और भरोसेमंद बैंक, तो गवर्नमेंट बैंक जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। याद रखिए 2026 में बेस्ट पर्सनल लोन वही है जो आपके इनकम, सिविल स्कोर और रीपेमेंट प्लानिंग के हिसाब से हो। गलत बैंक चुनने से क्या होता है, ईएमआई आपकी ज्यादा बनती है और इंटरेस्ट में आपको हजारों लाखों रुपए का जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले जो है कंपैरिजन जरूर करें। अब मेन बात यह है कि जिस भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट होता है, जैसे अगर आपका पब्लिक सेक्टर बैंकों में सैलरी अकाउंट है तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंकों से जो है पर्सनल लोन लेना प्रेफर करना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अकाउंट है तो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंकों से जो है लोन लेना प्रेफर करना चाहिए। जिस भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट रहता है उस बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह भी मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी आपको कम पर देखने को मिल जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस बैंक से जो है पर्सनल लोन लेना है।